ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। सब लोगों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। सब लोग बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आप सबको बड़ी बधाई है कि आप कृष्ण भगवान के बड़े प्रिय वन में आए हो। थोड़ा स्लो करो, थोड़ा। कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय वन वृंदावन है, और नंबर 2 का जो प्रिय वन है वो काम्य वन है। तो अभी दीपावली का उत्सव अभी संपन्न हो रहा है, लेकिन कार्तिक के उत्सव संपन्न नहीं हो रहे, तो बाकी है। किसी को पता है आज के दिन क्या हो रहा है या क्या हुआ था? दोनों प्रश्न बहुत समर्पक है। क्या हो रहा है अर्थात नित्य लीला चल रही है। क्या हुआ था अर्थात द्वापर में क्या हुआ था? तो किसी को याद है? आज के दिन इंद्र ने वर्षा शुरू की थी, इसलिए भगवान ने गोवर्धन को उठाया था। तो उसका सीक्वेंस ऐसा है। तो गोवर्धन पूजा यानी बलि प्रतिपदा, अर्थात आश्विन शुद्ध कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा, प्रथमा यानी पहला दिन महीने का। सभी भक्तों से अनुरोध है कि थोड़ा आगे आगे खिसक जाइए, पीछे जगह नहीं है। थोड़ा आगे आ जाइए सब लोग। यहाँ पर पीछे बात नहीं करना है, यहाँ लोग बात करते हैं इसलिए। तो कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा के दिन भगवान ने गोवर्धन पूजा की।
अन्नकूट पूजन किया। कार्तिक शुद्ध द्वितीया के दिन यम द्वितीया थी, इसलिए भगवान कृष्ण और बलराम को नंद महाराज के बड़े भाई उपनंद महाराज अपने गांव ले गए, यानी खदीरवन उनका क्षेत्र है, खदीरवन, भैया दूज मनाने के लिए। सारे जितने नंद थे उनको एक एक कन्या भी थी। नंद महाराज को भी एक बहन थी, नंदिनी नाम की। तो ये सब लोग कृष्ण भगवान को लेकर, बलराम जी को लेकर, सारी बहनों के साथ भैया दूज मनाने के लिए खदीरवन गए। और खदीरवन का उत्सव समाप्त होने के बाद तृतीया के दिन इंद्र ने वर्षा आरंभ की। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक 7 दिन वर्षा हुई। और 7 दिन के वर्षा के बाद में 7वें दिन के अंत में इंद्र को ये अनुभूति हुई, साक्षात्कार हुआ कि जिनको मैं मारना चाहता हूँ वो मेरे भगवान हैं। उन्होंने संवर्तक बादल थे ना, संवर्तक बादल, वो जब मिनी प्रलय होता है तो वो इतनी वर्षा करते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर 1000 किलोमीटर तक पानी जमा होता है। कितना? हमारे यहाँ जब बहुत वर्षा होती है तो कमर तक पानी होता है, 2 फुट। लेकिन प्रलयंकारी जो वर्षा होती है संवर्तक बादलों द्वारा, वो पृथ्वी के सारे तरफ, एक तरफ नहीं, केवल वृंदावन में, केवल मुंबई में नहीं, सारे तरफ 1000 किलोमीटर तक जल इकट्ठा कर देता है। उसके बाद में 12 आदित्य, वो कितने देर तक वर्षा चलती है? ब्रह्मा की 1 रात तक, यानी कितने साल? 432 करोड़ साल वो वर्षा होती रहती है। तो ब्रह्मा जी विश्राम करते रहते हैं। पूरे सृष्टि यानी जीव सृष्टि का नाश हो जाता है। जो अचर सृष्टि है, यानी पृथ्वी, लोक, जो लोक है वो ऐसे रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जितने जीव है वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद 12 आदित्य आते हैं और ये सारा पानी सुखा देते हैं। तब ब्रह्मा जी की रात समाप्त हो जाती है और फिर नया सत्ययुग का आरंभ होता है, या नए युग का, सत्ययुग का, दिव्य युग का आरंभ होता है। तो वो बादल जो प्रलय समय पर इतनी वर्षा करते हैं, उनको इंद्र ने भेजा था। और वो भी पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए नहीं, केवल ब्रज को नष्ट करने के लिए। केवल 168 स्क्वायर किलोमीटर, 84 कोस का जो विभाग है उसको नष्ट करने के लिए भेजा था, यानी फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेट। लेकिन आपने महाराज जैसे सुना कि एक तृण का पत्ता भी जमीन से उखड़ा नहीं, एक पत्ता भी, एक तृण का पत्ता जमीन पे होता है, लेकिन पेड़ का भी एक पर्ण जो है, पत्र, वो भी पेड़ से जुदा नहीं हो सका। और भगवान के बाएं हाथ के छोटी उंगली के अग्रभाग के स्पर्श से गोवर्धन को इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी कि इतना बड़ा आतंक जो है ना, मूसलधार कहते हैं उसको। मूसलधार का मतलब क्या होता है? जो होता है ना गांव में उखल होती है, उखल, उसमें मूसल से मसाला कूटते हैं, इतना बड़ा होता है वो, इतना मोटा होता है, इतना बड़ा, उसके जैसा एक बूंद, इसलिए कहते हैं मूसलधार। एक एक बूंद एक एक मूसल के समान थी। ऐसे घनघोर और सतत वर्षा हो रही थी। और वो सारा आघात अभी किस पर हो रहा है? गोवर्धन के ऊपर, है ना? क्योंकि सब लोग गोवर्धन के नीचे आ गए। लेकिन एक उसमें रहस्य की बात यह है कि जब सब लोगों को भगवान ने गोवर्धन के अंदर लिया तो ब्रज के सारे लोग, जैसे दाऊ जी से लेकर काम्यवन तक, जितने भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी लोग थे, वो सब ब्रज के गोवर्धन के अंदर आए। तो भगवान की इच्छा से गोवर्धन एक्सपांड हो गया, पूरे मथुरा तक पहुंच गया। उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूरे जितना भी 168 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था वो पूरा छत्र छाया में आ गया गोवर्धन के। अभी वो जो विस्तारित गोवर्धन है उसके ऊपर ये घनघोर वर्षा हो रही है, बिजलियां कड़क रही है, बादल घूम रहे हैं। तो सारा आतंक अभी केवल गोवर्धन पे हो रहा है। लेकिन गोवर्धन को उस आतंक का एक कण भर का भी परिणाम अनुभव नहीं हुआ। उल्टे गोवर्धन उस समय प्रचंड दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे।
इसका कारण क्या है? केवल भगवान के बाई उंगली के छोटे, बाई हाथ के छोटे उंगली के अग्रभाग का केवल टिप मात्र स्पर्श हो रहा है, उतना ही काफी है प्रचंड दुखों से मुक्त करके प्रचंड आनंद का अनुभव देने के लिए। तो नवमी के दिन फिर वो पश्चाताप किया, नहीं आए, पहले सोचा हाँ तो संवर्तक बादल, मैं ये कहना वाला था आपको, संवर्तक बादल जब उनका पानी खत्म हो गया, बहुत लोग पूछते हैं ना कि 7 दिन 7 रात क्यों, 7 नंबर में क्या है उतना, 8 दिन 8 रात क्यों नहीं? क्योंकि 7 दिन के बाद में टैंक खाली हो गए। अगर 700 दिन के बाद खाली होते तो ये लीला 700 दिन 700 रात चलती, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथली। ब्रजवासियों को तो लग ही नहीं रहा था कि ये लीला खत्म हो जाए। 7 दिन 7 रात ना किसी ने ब्रेकफास्ट मांगा, ना मिसल मांगी, ना वड़ा पाव मांगा, ना लंच मांगा, ना पनीर मांगा, ना सोने के लिए ब्रेक मांगा, ना लघु शंका दीर्घ शंका के लिए ब्रेक मांगा, कुछ नहीं। तो कारण क्या था? क्योंकि भगवान के 4 विशिष्ट ये है, क्या कहते हैं उसको, ऐश्वर्य है। 64 कला में से जो लास्ट 4 कला हैं तो बहुत विशेष है। उसमें से क्या है? एक रूप माधुरी, दूसरा क्या है? वेणु माधुरी, तीसरा क्या है? लीला माधुरी, और चौथा प्रेम माधुरी। इसमें से 2 माधुरियाँ साथ में चल रही है, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। भगवान वैसे ही त्रिभंग सुंदर भगवान है। ऊपर से अद्भुत दर्शन क्या हो रहा है जो आम समय पर नहीं होता है, गिरिराज को भी उठाए हुए हैं, है ना, पहले से सुंदर है, ऊपर से गिरिराज को उठाए खड़े हैं, ऊपर से यहाँ से मुरली निकाल के वही बजा रहे हैं। ये रूप इतना मनोहर था कि अपने नेत्रों के चषकों के माध्यम से ये अमृत धारा वो पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे। वो रूप माधुरी, वेणु माधुरी का अनुभव करते हुए उन्हें ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना नींद आई, ना कुछ भी नहीं हुआ। हमारे गुरुदेव राधानाथ महाराज जी व्याख्या करते हैं, एक शब्द में अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस की व्याख्या की जाए तो क्या कहते हैं? एब्सॉर्प्शन, मग्नता। ये गिरिराज लीला मग्नता का ही प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्सॉर्प्शन, कंप्लीट एब्सॉर्प्शन। तो इस तरह से ये सावधान रहना, आज से वर्षा आरंभ हो रही है, हरि बोल। तो ब्रज ऐसा एक स्थान है जिसमें कभी भी लीला समाप्त नहीं होती, निरंतर निरंतर लीला चलती रहती है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एंडिंग ऑफ लीला, वो निरंतर चलती रहती है। एक प्रकार की लीला अनेक प्रकार से एक साथ चलती रहती है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है और अभिनंदन भी है कि आप गुरु महाराज, प्रभुपाद जी और सारे वैष्णव, राधा और कृष्ण, इन सबकी कृपा से आप ब्रजधाम में आए हैं, धाम में मन में बैठे हैं। कोई साधारण चीज़ नहीं है। कोई भी टिकट निकाल के रूम बुक करके यात्रा फीस भर के ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता। ब्रज में प्रवेश करने के लिए राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। ब्रज में प्रवेश करते क्षण से ब्रज के बाहर जाते क्षण तक हृदय के अंदर के कोने में राधा रानी की निरंतर कृपा याचना करते रहनी चाहिए। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप प्रेइंग टू राधा रानीज मर्सी, फॉर राधा रानीज मर्सी इन द कोर ऑफ योर हार्ट, कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द मोमेंट ऑफ एंट्रेंस टू मोमेंट ऑफ एग्जिट। सब लोग तैयार है इसके लिए? क्योंकि जब तक आपके हृदय के अंदर के कोने में राधा रानी की कृपा के लिए प्रार्थना चल रही है, तब तक ही आप ब्रज में हो, ये भी ध्यान रखना। वो प्रार्थना के चिंतन से आपका ध्यान हट गया तो आप कहीं और होंगे, फिर आपका मन आपको अच्छी सैर कराएगा। इसलिए प्रयत्न पूर्वक अगर दिव्य दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअली अगर वृंदावन धाम में आपको निवास करना है वास्तविक रूप में, तो आपको ये प्रयत्न करना है कि कंटिन्यूअस प्रार्थना मन में चलती रहे। ओ राधा रानी, प्लीज ब्लेस मी विथ योर मर्सी। हे राधे, कब कृपा करोगी? कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम।
तो ये काम्य वन जो है ये राजा कामसेन ने बहुत युगों के पहले बसाया था। इसमें उन्होंने 84 खंभे बनाए, 84 मंदिर बनाए, 84 कुंड बनाए। परशुराम जी ने यहाँ पर 1000 कुंड स्थापन किए हैं और उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे कुंड हैं। कामवन एक अनंत लीला स्थलियों का और पवित्र स्थानों का एक कलेक्शन है और भगवान को बड़ा प्रिय है वो। हाँ? तो आप लोगों को विनती है कि इतने सारी कथाओं को एक साथ छोटे समय पर कहना इतना आसान नहीं है, फिर भी हम संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आज आप इस स्थान की कथा से आरंभ करेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन जब मैं कथा कर रहा था ये लास्ट में आता था, तो इसको हाई स्पीड पे भगाना पड़ता था। ये स्थली का नाम काम्यवन में जो है, इसको नाम क्या है? भोजन स्थली, या तो इसको कहते हैं भोजन स्थली या कहते हैं भोजन थाली, दोनों भी पर्याप्त नाम है। क्योंकि भोजन स्थली यानी जहाँ पर भोजन भगवान ने किया था, और भोजन थाली यानी यहाँ पर भगवान की थाली है भोजन भगवान की। एक कृष्णावती नाम की राजकन्या थी, उसके पिताजी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, चकुलाश्व या कुछ ऐसा नाम था। बड़े वीर थे वो, और ये कन्या भी बड़ी शतरानी थी। अपने पिताजी के साथ में सदैव युद्ध में जाती थी, युद्ध लड़ती थी, पराक्रम करती थी, और अपने पिताजी के साथ में उन्होंने बचपन से लेकर सारे युद्ध जीते। और वो युवावस्था में आ गई, समझो 24-25 ऐसे। तो उसके बाद में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में उसके पिताजी का वध किया गया, उसकी सेना को परास्त किया गया, और पूरा परास्त होकर ये बच के भाग के आई। तो जिंदगी भर यश का अनुभव किया और पहली बार अपयश का अनुभव किया, इसलिए बहुत दुखी हो गई, वो विरक्त हो गई, सब कुछ छोड़ दिया, राज दरबार सब छोड़ दिया, और यहाँ वन में आई और उसने तप किया। वो तप के परिणाम के रूप विष्णु ने दर्शन दिया उनको और कहा कि क्या चाहते हो। तो तब तक तो वो दुनियादारी के सारे मोह से, लोभ से मुक्त हो चुकी थी। उसको कोई भी अभी राज्य चाहिए नहीं था, ना धनम, न जनम, न सुंदरिम, न कविताम, वाह जगदीश काम, ये इसके साक्षात्कार के स्तर पे थी, केवल कहने के स्तर पे नहीं, अनुभूति के स्तर पे थी। तो उसने कहा कि भगवान मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं ऐसी शिला बनूं जिसमें रेडीमेड थाली, कटोरी, ग्लास सब बना हो, और आप मुझ पर वो शिला पर बैठकर भोजन करें, ऐसी मेरी इच्छा है। तो भगवान ने कहा तथास्तु। उस समय भगवान के द्वापर लीला का समय नहीं आया था, वो तो आगे भविष्य में आने वाला था। तो उस समय वो गोलोक धाम की उसका मुक्ति हो गई। और जब भगवान के वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर का समय आया, भगवान ने अवतार लिया, तब ये यहाँ पर इंदुसेन शिला बनी। जो भी आपने देखा ना, जितना भी पत्थर का सिचुएशन है वहाँ पर, वो इंदुसेन शिला है। हाँ? तो वो इंदुसेन शिला के अंदर कटोरी, प्लेट सब बने हुए हैं, आपने देखा होगा। तो कृष्ण भगवान की ये गोपाल लीला की स्थली है और माधुर्य रस की भी स्थली है। यहाँ पर भगवान ने 2 प्रकार की प्रधान लीलाएं की हैं, सख्य लीला, गौचारण लीला, और सखियों के साथ में रास लीला। तो सखाओं के साथ गौचारण करते करते भगवान यहाँ पर आए, और उन्होंने यहाँ पर उसी जगह पर जो घर चलाते ना, उसको छाप कहते हैं, छाप। जब भगवान घर से निकलते हैं तो कुछ खा के निकलते हैं, कुछ मक्खन खाते हैं, कुछ मिठाई खाते हैं, कुछ दूध पीते हैं, कुछ स्तनपान भी करते हैं, फिर कुछ लेके चलते हैं। और जब उन्होंने गौचारण शुरू किया, पहले उन्होंने वत्सचारण शुरू किया। वत्सचारण का मतलब जब 1 साल के हुए तो बछड़े बच्चियों को चलाना शुरू किया, वो भी बहुत जिद किया उन्होंने। तो 1 साल के होने के बाद में उनको बछड़े और बच्चियों का जिम्मेदारी दिया गया, वो भी निर्देशन में, यानी सुपरविजन में। जब गौचारण शुरू हुआ तो दूर तक जाना पड़ता था, तो कुछ खाते थे, कुछ साथ लेके चलते थे, और दोपहर में गोपियाँ लंच लेकर घर से चलती थी, उसको कहते थे छाक। वो छाक लेकर चलती थी, तो वो छाक लीला कहते हैं। तो गोपियाँ, वो कृष्ण भगवान का वो मंथली कैलेंडर निकलता नहीं था कि 22 तारीख को वो काम्यवन में होंगे, 21 तारीख को वृंदावन में होंगे, 23 तारीख को मधुवन में होंगे, ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था।
इनफैक्ट अगर आप सुबह कृष्ण को पूछेंगे भैया कहाँ जाएंगे आज गौचारण के लिए, तो वो कहेंगे पतो ना है। जब जैसे स्फूर्ति होगी वैसे चले जाएंगे। तो किसी को पता नहीं था और नहीं चलता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, ना कृष्ण को पता चलता था ना गौ उनको केवल कृष्ण के साथ रहना था बस। Wherever you go, we are ready to come with you. तो फिर वो छाक लेकर कैसे आते थे? Any idea? फुटप्रिंट्स, उनके चरण चिन्ह जो है वो ब्रज का अलंकार है। इसलिए पूर्णमासी ने कृष्ण को कहा था कि आप जूता मत पहनो, और वही बात कृष्ण ने माता को भी बताई थी कि मैं जूता नहीं पहनूंगा, क्योंकि पूर्णमासी ने प्राइवेटली जाकर यशोदा मैया को कहा था कि इनके चरण कमल, मैंने तो उसको कहा था बहाना कि अरे तो पृथ्वी माता है, देवी है वो, उसके छाती पर तुम जूता कैसे पहन के चल सकते हो, ऐसे बालक को समझाया था। वो उसने मैया को समझाया, और मैया ने जाकर पूर्णमासी को पूछा कि भैया आपने ऐसा कहा था क्या उनको? मैंने ये कहा था, लेकिन असली कारण ये नहीं है कि वो पृथ्वी के ऊपर छाती पे जूता पहन के चलेंगे। असली कारण ये है कि इनके चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाती है, समृद्ध हो जाती है, और उसके वजह से ब्रज में इतनी समृद्धि है, क्योंकि इनके चरण कमल पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। तो वो पृथ्वी पर पड़े हुए चरण कमल जो है, वो चरण कमल के प्रति सभी ग्वाल बालों ने और गोपियों ने और गायों ने और बैलों ने, सभी लोगों ने ये मीटिंग करके तय किया था कि इन पर कोई पैर नहीं रखेगा, कोई मिटाएगा नहीं। उसको कैसे संभाला होगा वो उनको ही मालूम। इतने करोड़ों ग्वाल बाल, इतने करोड़ों बछड़े बछिया, गाय भैंस बकरी हिरण मोर, इतने सारे जीव चल रहे हैं, और उसमें केवल 4 चरण चिन्ह बीच में पड़ रहे हैं। और तो 4 ही नहीं है, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ 4 4 4 4 4 पढ़ते जाएंगे ना। फिर भी ब्रजवासी लोगों ने, ग्वाल बालों ने, गौवों ने, बैलों ने, सब ने कभी भी इन चरण कमलों पर अपना कदम नहीं रखा। इसलिए वो चरण कमल बने रहते थे, और पता भी चलता था कि आज के हैं फ्रेश, तो उसके पीछे 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 वो आते थे। इसका और भी एक कथा आती है कि जब कालिया को भगवान ने मर्दन किया, मर्दन करने के लिए छलांग लगाई, सब ग्वाल बाल डर गए। उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, और बलराम जी का बर्थडे मनाने के लिए रोहिणी मैया सब लोग पीछे रह गए थे, बलराम जी पीछे रह गए थे, तो बलराम जी नहीं आए थे। जैसे ये नीचे चले गए, पानी के ऊपर ही नहीं आए, और एक खून का झोंका ऊपर आया, तो सारे ग्वाल बाल भागे और नंदगांव में जाके बता दिया कि अरे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो नंद बाबा, यशोदा रानी, रोहिणी मैया सब लोग भाग के आए, उस स्थान पर पहुंचे। कैसे पहुंचे? चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए आए। दिस इज द विलेज स्टाइल, नो जीपीएस, दिस इज परफेक्ट जीपीएस। तो वैसे ही भगवान यहाँ पर आते हैं और अपने साथ में जो भोजन लाया हुआ है वो यहाँ पर उस थालियों में रखते हैं, और गौ कमलाकार बैठते हैं, अपने सखाओं को खिलाते हैं, हम भी खुद खाते हैं, सब लोगों को दूषण खाते हैं और आनंद लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने वो जो कृष्णावती राजकन्या थी उसके वरदान की पूर्ति की। आप ऊपर गए होंगे तो एक छोटा सा कमरा है दूध कटोरा कहते हैं उसको, ऊपर भी एक कटोरा बना हुआ है। उधर एक दिन बलराम जी छुप छुप के अकेले दूध का घड़ा लेकर पी रहे थे। कभी कभी करते हैं लोग, मधु मंगल भी ऐसे करता है, कभी कोई लड्डू जाके कोने में खाता है। तो सारे ग्वाल बाल 1 2 3 4 5 करके ऊपर सब दिशा में झपट पड़ते हैं, सारे लड्डू छीन लेते हैं। फिर वो गुस्सा हो जाता है, उधर मैं जनी तोड़कर शाप दे दूंगा आपको। तो सब लोग दंडवत करते हैं, ठीक है। तो वैसे ये दाऊ जी महाराज दूध पी रहे हैं, तो सबको लगा दाऊ जी कहाँ गए, दाऊ जी कहाँ गए। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते मिले, ऊपर अकेले मटका पकड़ के पी रहे। तो उन्होंने दाऊ को एक धक्का दे दिया, तो जो दूध का था ना लोटा कहो मटका कहो, वो लुढ़क गया, तो उसका दूध बह गया। तो जो इंदुशेन शिला है उसके बाजू में एक शिला है, उसके अंदर देखो दूध की धार निकली हुई है, देखा आपने? तो लिखा भी है दूध की धार। वो ऊपर से लुढ़का हुआ दूध जो है वो नीचे के पत्थर में बहते हुए नीचे आया, और वहाँ पर क्षीर सागर कुंड बन गया। क्या बन गया? इस लीला के माध्यम से भगवान ने क्षीर सागर धाम, उसको ब्रज में आश्रय दिया। क्योंकि जितने भी हजारों तीर्थ और धाम हैं,
वो सब ब्रज का आश्रय चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पापक शालन की शक्ति है, वो शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए वो ब्रज का आश्रय लेना चाहते हैं। तो कई लीलाओं के माध्यम से, विशेष करके काम्य वन में भगवान ने कई तीर्थ स्थानों को और धामों को आश्रय दिया है। और क्षीर सागर जो है वो 5 जगह पर मिनिमम प्रकट हुए हैं। एक यहाँ पर आपके सामने क्षीर सागर कुंड, वसंती रासलीला करने के बाद में जब भगवान अंतर्धान हो गए थे और चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण करके रोड पे खड़े थे, जहाँ खड़े थे उनके नीचे कमल प्रकट हो गया और उनके कमल के नीचे दूध का सागर निर्माण हो गया, क्षीर सागर। उधर भी क्षीर सागर कुंड है। फिर जब दाऊ जी महाराज, कृष्ण भगवान और बलराम जी स्वयं मथुरा जाने के बाद में एक बार कृष्ण का संदेश लेकर 2 महीने के लिए आए थे, तब नंद महाराज ने दक्षिणोत्तम विभाग ब्रज का जो है, उसको आज दाऊ जी कहते हैं, बलदेव कहते हैं, उसमें नंद बाबा ने आए हुए बलराम जी दाऊ जी का 1 लाख गायों के दूध से अभिषेक किया था। तो वहां पर भी कुंड बनाए, क्षीर सागर कुंड। कितने हो गए? तो विमल कुंड जब निर्माण हुआ और राधा कुंड जब निर्माण हुआ, तो उसमें सारे तीर्थों ने प्रवेश किया, उसमें भी क्षीर सागर ने प्रवेश किया। इस तरह से मिनिमम जहाँ तक मुझे जानकारी है 5 जगह पर क्षीर सागर कुंड, क्षीर सागर ने ब्रज में आश्रय लिया है। तीसरी कथा यहाँ की ऐसी है कि यहाँ पर भगवान बहुत खेल खेले हैं। तो एक दिन आए तो उन्होंने कहा कि हम अपने ग्वाल बालों को 3 विभाग में डिवाइड करेंगे। एक जो हिस्सा होगा ग्वाल बालों का वो पुलिस बनेगा, एक हिस्सा जो होगा वो चोर बनेगा, यानी चोर बनेंगे उसके अंदर, और तीसरा हिस्सा जो है वो मेंढक बनेंगे, यानी मेंढी, यानी क्या कहते हैं उसको, बकरी बनेगी। खेल खेल रहे हैं ना अभी उसमें, तो कोई बकरी बना हुआ है, कोई चोर बना है, और खेल क्या है, चोरों को बकरियों को चुराना है और पुलिस को बकरियों को छुड़ाना है और चोरों को पकड़ना है। ये खेल है उसके अंदर। उस दिन एक ग्वाल बाल जो है वो बीमार हो गया था और वो आया नहीं। तो समझने वाली विशेष बात यह है कि कृष्ण को, बलराम जी को, नंद महाराज को, यशोदा को हरे कृष्णा सामने बैठकर ये लीला नहीं करनी है, हरे कृष्णा, क्योंकि आप हमारे डायरेक्ट निगरानी में हैं। कोई वाटर स्प्रे वगैरह है क्या आपके पास? तो क्षमा चाहता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, नंद महाराज, यशोदा, कृष्णा, बलराम, इनको ब्रज में जितने लोग थे, खाली अपने फ्रेंड्स थे, जितने लोग थे सबकी पहचान थी, सारे ग्वाल वालों के नाम के साथ पहचान थी। जितनी भी गाय, जितने भी बैल, जितने भी बछड़े, जितने भी बछिया, जितने भी हिरन, जितने भी मोर, सबकी पर्सनल पहचान थी। और विशेष रूप में समझो आज इतने ही ग्वाल बाल आ रहे हैं, उनका भी पूरा नॉलेज था उनका कि आज कौन आए हैं और कौन एब्सेंट है। तो उनको पता था कि एक ग्वाल बाल जो बीमार है वो आज नहीं आया है। और खेल शुरू हुआ। जब खेल शुरू हुआ तो चोरों ने बकरियों को पकड़ना, चोरी करना शुरू किया, पुलिस लोगों ने चोर को पकड़ना और बकरियों को छुड़ाना शुरू किया, और ये ट्रायंगुलर गेम जो है वो चालू हो गया। तो आशा क्या है, बकरी चुराएंगे, चोर बकरी को पकड़ेंगे, दोनों को, चोर को कैद करेंगे, बकरी आ जाएंगी, चोरी जाएगी वापस आएंगी, चोरी जाएंगी वापस आएंगी, यानी नंबर कांस्टेंट रहेगा ना, यस और नो। लेकिन कुछ समय बाद में कृष्ण बलराम दोनों को यह अनुभूति हुई कि नंबर कम 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 होते जा रहा है। चिंता की बात है ना, या तो पुलिस फेल हो रहे हैं, या तो चोर ज्यादा सफल हो रहे हैं। नीचे करके उसको एयरप्लेन मोड में कर दो। हरे कृष्णा, वापस आ जाओ। हरे कृष्णा, चलो नंबर घूम रहा है, ओके, वेरी गुड। तो दोनों को ध्यान में आया कि गड़बड़ है कुछ। उतने में कृष्ण ने कहा, आप उस ग्वाल बाल को देखा? वो ग्वाल बाल नहीं है, वो बीमार होकर घर पे बैठा है। उसका रूप धारण करके ये आया हुआ राक्षस है जो हमको
फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो ग्वाल बाल था, व्योमासुर राक्षस था वो। तो वो क्या कर रहा था कि जो बकरी बने हुए ग्वाल बाल थे उनको पकड़ पकड़ कर व्योमासुर अपनी गुफा में बंद कर रहा था। ये इधर ही पहाड़ है व्योमासुर की गुफा, वो गुफा में बंद कर रहा था वो। सबको ले लेके वहां बंद कर रहा था और सबको मार डालने का उसका प्लान था। तो बलराम जी को समझ में आ रहे, तो उसकी आंखें देखो कितनी लाल लाल है, देखो उसकी नजर, देखो उसकी बाल बाल कितने कोमल और कितने मुलायम और कितने प्रेमी जैसे दिखते हैं, वो उसका देखो कैसा खूंखार दिखता है। तो बलराम जी को समझ में आया, दोनों को समझ में आया, यस कन्विंस्ड। तो बलराम जी को कृष्ण ने पूछा मार दो उसको, बलराम ने कहा मार दो। तो फिर उसको जाके कृष्ण ने जो पकड़ा जाके पीछे से, ऐसा जोर से पकड़ा और पीटना शुरू किया। तो वो समझ में आया कि अभी मैं पकड़ा गया, तो अभी मैं अपना रियल काम शुरू करता हूँ। तो उसने ना आकाश जैसे विशाल रूप धारण किया, जिसका शीश जो है वो बादलों में था, इतना विशाल रूप धारण किया। तो कृष्ण ने भी उतना ही विशाल रूप धारण किया, इक्वल। अभी ग्वाल बाल सब इतने से रह गए, बलराम जी भी ऐसे देख रहे हैं और आकाश में दोनों भिड़ गए और इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि वो यहाँ से आकाश में और छलांग लगाते थे। अभी तो ऊंचे थे ही लेकिन पैर जमीन पर थे, कभी आकाश में उड़ते थे बहुत, कई हजारों मील, और वहां पर युद्ध करते थे और नीचे गिरते थे, कभी किसी को उठाकर फेंकते थे, कभी ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था। उसका वर्णन सब दिया है गर्ग संहिता में और भागवत में भी। लेकिन अपने लिए समझने की बात यह है इस जगह को देखते हुए कि जो पर्वत है जहाँ पर व्योमासुर की गुफा है, यहाँ से नहीं दिखाई पड़ता है, उसके बिल्डिंग के पीछे यानी इसे देख के फायदा नहीं अभी जो बता रहा हूं। तो उसके वो पर्वत के ऊपर कई बार छलांग लगाई कृष्ण भगवान ने। कभी हाथ के बल आते थे पर्वत पर, कभी पैर के बल आते थे, कभी घुटने के बल आते थे। तो जब हाथ के पैर पर आए तो हस्त चिन्ह निर्माण हो गए, क्योंकि पर्वत जो है ना वो क्या कहते हैं एक्सटेसी में है। ऐसे उनका हाथ का धड़ाम करके स्पर्श हुआ, पत्थर पिघल गया, उधर चिन्ह बन गए। जब पैर से गिरे तो कदमों के चिन्ह बने, जब घुटने में गिरे तो घुटने के चिन्ह बने। और ये जो माला, अभी फूलों की माला है नहीं आज, क्या बात। हाँ इधर फूलों की माला भी होती है दिखाने के लिए रोज, तो ऐसे मोतियों की माला भी। हाँ जग गए जग गए। उन्होंने कान में आके बोला कि अवसर ढूंढ रहा था। तो ऐसे कृष्ण भगवान के गले में मोतियों की माला भी थी, वो फूलों की माला भी थी। वो भी आके वो पत्थर पे पटकी, तो उधर वो फूलों की माला और मोतियों की माला के निशान भी बने हुए हैं। ऐसे 4 से 5 मंदिर, छोटे छोटे मंदिर ऐसे ऐसे इतने इतने पहाड़ पर बने हुए हैं। एक के नीचे चरणों के निशान है, एक के नीचे हाथों के निशान है, एक के नीचे घुटने के निशान है, एक के नीचे में मोतियों के निशान है, एक के नीचे फूलों के निशान है। ऐसे माला दिखाई पड़ती है। तो वो जो इतना भयंकर, हमको सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि चिन्ह बने हुए हैं, कितना बढ़िया। लेकिन जो युद्ध देख रहे थे उनकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं, इतना भयंकर खूंखार युद्ध हो रहा था। तो पृथ्वी जो है ना वो युद्ध को देखकर प्रचंड भय से कांप रही थी, ऐसा प्रचंड युद्ध हो रहा था। तो बलराम जी भी नीचे देख रहे थे युद्ध को, तो बलराम जी को ध्यान में आया कि पृथ्वी कांप रही है भय से। तो बलराम जी ने अपने बाएं पैर से, अपना बाएं पैर का जो अंगूठा है वो जोर से दबाया और कांपते हुए पृथ्वी को स्थिर किया और अपने दुपट्टे को ऐसे गिराया पृथ्वी पर, पृथ्वी को स्थिर करने के लिए, और बताया आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूं। इस तरह से बलराम जी ने जहां पर अपना पैर रखा वो भी चरण चिन्ह इस दिशा में बना हुआ है, थोड़ा दूर है यहाँ से 1-8 किलोमीटर। बहुत सुंदर चरण चिन्ह बना हुआ है, उसमें घुटना जो अंगूठा है वो ज़्यादा दबा हुआ है। तो बलराम जी का चरण चिन्ह भी निर्माण हुआ है यहाँ पर। तो उसके बाद में भगवान ने घनघोर युद्ध करने के बाद व्योमासुर का वध कर दिया, और व्योमासुर का वध करके लौट के आए। सब लोगों ने वेल डन करके उनको आलिंगन दिया, बधाई हो बधाई हो। तो इस स्थान पर भगवान ने व्योमासुर का वध किया है। तो ये यहाँ की लीला हुई है। और यहाँ पर भगवान हर रोज लीला करते हैं और हर रोज आकर यहाँ पर प्रसाद पाते हैं। इसलिए भक्तों के लिए भी ये बड़ा वरदान है
कि जो भक्त यहाँ पर भोजन करते हैं उनको बड़ा पुण्य, बड़ा कृपा प्राप्त होती है। पुण्य तो नहीं चाहिए हमको, लेकिन कृपा हमको चाहिए। जब हम लोग यात्रा करते हैं, छोटी यात्रा लेके आते हैं, समझो इससे भी कम लोग रहते हैं उसमें, तो उसमें हम लोग ब्रेकफास्ट बिना भोग लगाए लेके आते हैं और यहाँ पर ला आकर उसको थाली में सजाते हैं, तुलसी पत्र रखकर उसको मंत्र बोल के ऑफर करते हैं और फिर वो प्रसाद सबको बांटकर हम उस कुंड के किनारे बैठकर पाते हैं। उसका बड़ा भाग्य है उसको करने का। तो ये इस स्थान की महिमा है। और भोजन थाली हो गया, बलराम रामचंद्र का चिन्ह भी हो गया। अभी ये स्थान जो है, आप राधा गोविंद मंदिर गए? राधा गोविंद मंदिर जो है ना, तो ऊंचाई पर है ना, तो लंबा प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर वृंदा देवी का, राधा गोविंद जी का और जगन्नाथ जी का, और आगे जाकर गौर निताई और बीच में जगन्नाथ जी का मंदिर है ना। तो वो जो पूरी वेदी है ना, वेदी वो चतुर्भुज विष्णु और विरजा गोपी, इनके विवाह की वेदी है वो। ये सब दिव्य बातें हैं बहुत। विरजा गोपी ये गोलोक की गोपी है, भगवान की बड़ी प्रिय गोपी है। इसके अंदर कई कथाएं हैं विरजा गोपी की। जो 7 समुद्र है ना, 7 अपने 14 लोकों में, गन्ने के रस का समुद्र, शराब का समुद्र, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, और मीठे शराब का समुद्र बोला ना, और शहद का समुद्र, और स्वादुदोक मीठे पानी का समुद्र, खारे पानी का समुद्र, लवण सागर, ये 7 जो पर्वत है उसकी माता विरजा गोपी है। तो विरजा गोपी और भगवान चतुर्भुज विष्णु का विवाह वहाँ पर हुआ उस वेदी पर। और दोनों को बिठाकर ब्रह्मा जी ने जब उनके चरण धोए तो वो जो जल था चरण धोया हुआ वो एक कुंड में इकट्ठा हुआ, उसका नाम है चरणामृत कुंड, वो उसी के पीछे है। तो ये जो विवाह स्थली है उनकी, उसी स्थान पर राधा गोविंद जी आज विराजमान है। ये चतुर्भुज विष्णु की विवाह स्थली है। तो संक्षेप में गोविंद देव जो है वो, उनको वज्रनाभ ने बनाया है ना। वज्रनाभ को बनाया, फिर कुछ समय वो लुप्त हो गए, फिर रूप गोस्वामी की कृपा से प्रकट हुए, फिर जानवा देवी ने राधा रानी का विग्रह दिया, फिर कुछ समय बाद में ब्रह्म कुंड, जहाँ पर ब्रह्मा जी रोए थे पश्चाताप में, बछड़े और बछिया और ग्वाल बाल चुराने के बाद में जो उनको अनुभूति हुई, उससे उनको पश्चाताप हुआ और भगवान के साथ उन्होंने 40 श्लोकों में स्तुति भी की, क्षमा याचना की, क्षमा भी प्राप्त की, फिर भी उनको पश्चाताप जो है वो चल ही रहा था मन में। वो वहाँ से निकले तो तुरंत नीचे उतरे एक जगह पर, इतने रोए इतने रोए इतने रोए तो ब्रह्म कुंड तैयार हो गया उनके अश्रुओं से। कितने आंखें उनकी? 8 आंखों से इतना रोए वो पश्चाताप के अश्रु कि ब्रह्म कुंड बन गया। जो गोवर्धन में ब्रह्म कुंड बना है ना, आपने सुना ना कथा ठीक से, हरिदेव के मंदिर के पास में ब्रह्म कुंड है। लेकिन उस ब्रह्म कुंड में आकाश गंगा का जल है जो भगवान का अभिषेक करने के लिए लाया गया था और ब्रह्मा जी ने अपना कुंड बनवाया था। एक्चुअली ब्रह्मा जी ने 108 कुंड बनवाए वहाँ पर, केवल उसका एक ही कुंड बाकी है। तो वृंदावन में जो ब्रह्म कुंड है उसके किनारे पे रूप गोस्वामी को वृंदा देवी के विग्रह प्राप्त हुए जो भी वज्रनाभ ने बनवाए थे। तो राधा गोविंद जी के राइट साइड में वृंदा देवी का विग्रह रखा गया, लेफ्ट साइड में राधा रानी का विग्रह रखा गया। और फिर एक समय पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे उन्होंने उनकी सेवा की रूप गोस्वामी के बाद में। फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्यों में से एक थे अकबर के 9 रत्न में से एक। कौन थे वो? मान सिंह, राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह ने कहा कि मुझे सेवा करनी है, तो उन्होंने कहा मुझे तो क्या करना है, मैं तो सन्यासी हूँ, आप गोविंद जी पेड़ के नीचे रह रहे हैं योग पीठ पर, आप उनके लिए मंदिर बनाओ। तो अकबर के दरबार से राजा मान सिंह ने सैंक्शन लिया और वो 7 मंजिल का भव्य मंदिर बनाया। वो भी बहुत समय पर सेवा चली उसकी। उसके बाद में औरंगजेब ने एक दिन देखा आगरा से अपने महल के छत से कि मेरे महल से भी कई ऊंचाई पर एक मशाल जल रही है। क्या है ये मशाल? तो सेवकों ने बताया ये तो हिंदुओं का मंदिर है वृंदावन में, उसके ऊपर 7वीं मंजिल के टेरेस के ऊपर जली हुई मशाल है ये। उसको बहुत द्वेष और मत्सर निर्माण हुआ। ने आदेश दिया इस मंदिर को ध्वस्त करो। तो सब वो लूटते लूटते मारते मारते आने लगे तो खबर पहुंची। तो रातों रात हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने
बलदेव विद्याभूषण इन लोगों की सहायता से बैलगाड़ी से मध्य रात्रि में गोविंद जी को वहाँ से निकाल दिया, राधा रानी और वृंदा देवी के साथ। सबसे पहले ये विग्रह राधा कुंड में रुके, वहाँ पर भी बहुत लीलाएं हैं उनकी, क्या हुआ वहाँ पर। तो वहाँ से वो निकले और कामेवन में आए, जहाँ पर आप मंदिर में दर्शन किया, वहाँ पे उनको विराजमान किया गया। जब राजा जयसिंह ने वहाँ से उनको बोला कि अभी आगे बढ़ो, क्योंकि जयसिंह ने सबको वादा किया था कि आप सारे विग्रह मेरे पास भेज दो, औरंगजेब की हिम्मत नहीं को मेरे पास आके खुद युद्ध करें। कितने वीर थे, राजपूत और वैष्णव भी थे। तो वो सब जयपुर में जा रहे थे जयसिंह महाराज के पास। तो यहाँ से जब जयपुर में जाने के लिए निकले तो वृंदा देवी ने कहा गोविंद जी को, आप तो जगत के नाथ हो, सब जगह आपके जगन्नाथ के रूप में पूजन होगा, मैं तो वृंदावन की केवल देवी हूँ, इसलिए मैं यहीं रहूँगी अपने घर और आप आगे चले जाना। तो राधा गोविंद जी केवल चले गए और वृंदा देवी वहीं रह गई। तो वो वृंदा देवी का निवास स्थान है, होम ऑफ वृंदा देवी। तो फिर वृंदा कुंड नंदगांव में वो क्या है, वो उनका ऑफिस है, वहाँ से वो अपनी सेवा नियोजित करती है। वहाँ पर वो अपना सेवा का आयोजन नियोजन करती है हर रोज़ अपने 1000 तोता के साथ। हाँ, कितना वृंदा देवी के बारे में क्या कहे आप, अनंत ग्लोरीज है उनकी। तो वो 1000 तोताओं को पूरे ब्रज में भेजती है और सारे ब्रज का एक रिपोर्ट लेती है। अपना रिपोर्ट कैसे होता है आजकल के वार्ताहर, वो क्या कहते हैं उसको, रिपोर्टर्स का। हाँ, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ खून हुआ, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ चोरी हुई, ये सब उनकी खबर होती है। वृंदा देवी की तोता कौन सी खबर लाते हैं, कौन सा रंग प्रधान है उस प्रदेश में, कौन से रंग के फूल खिले हुए हैं, ऐसे हाईटेक रिपोर्ट लेके आते हैं। उसके ऊपर वो रिपोर्ट का निचोड़ जो है प्रोसेस करने के बाद में ललिता वृंदा देवी ललिता विशाखा को बताती है। उसको सुनकर ललिता विशाखा संक्षेप में निर्देश देती है कि आज फॉर एग्जाम्पल वृंदावन में झूलन लीला करनी है, फॉर एग्जाम्पल इतना ही 2-4 लाइन में पूरा कल्पना दी जाती है। फिर वृंदा देवी अपने सारे सखियों के साथ मिलकर उस स्थान पर पूरा 12 घंटे का 13 घंटे का आयोजन करती है। उसमें खाना पीना, कपड़ा, श्रृंगार, बिस्तर, पेड़, पंछी, सबको सम्मिलित कर लेते हैं। पंछियों को भी बताया जाता है आपको कौन सा स्वर में गाना है, मोर को भी कहा जाता है आपको कैसे गाना है। हर जीव, पेड़ों को कहा जाता है कि आपको पूरा ऊपर से ढकना है, आज निकुंज बनाना है, ऊपर से खुला रखना नहीं है, देवताओं को दिखना नहीं चाहिए। ऐसे पेड़ों को कहते भी है जब कृष्ण आएंगे कुंज में तो आपको दंडवत करना है, तो पेड़ जो है जमीन पर झुककर दंडवत करके भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे हर जीव उन लीलाओं में सम्मिलित हो जाते हैं वृंदा देवी के निर्देश में। और वृंदा देवी के निर्देश में चित्रा सखी जाकर पंछियों से, पेड़ों से बातें करती है और समझाती है कि आज की लीला में आपका क्या रोल है। और केवल कुछ 5 मिनट का रोल नहीं रहता है, सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय तक उनका रोल चलते रहता है। इतने सारे उसमें अलग अलग स्थिति अंतर होते हैं। अर्ली इवनिंग में क्या करना है, बीच इवनिंग में क्या करना है, लेट इवनिंग में क्या करना है, बीच रात्रि में क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग में क्या करना है, कौन से राग में गाना है, कौन से वाद्य बजाना है, कौन गाएगा, कौन नृत्य करेगा, कौन भोजन बनाएगा, कौन पेय बनाएगा, कौन श्रृंगार बनाएगा, कौन फूलों की माला बनाएगा, कौन दोनों का श्रृंगार करेगी, कौन लेके आएंगे उनको, कौन खिलाएंगे, कौन चमर करेंगे। इतनी सारी सेवाएं, अनंत सेवाएं। और कोई भी गोपी या ग्वाल व कोई गोपी सो ग्वाल बाल नहीं, कोई गोपी खाली रहती नहीं है, फुल्ली पैक रहती है सेवा में, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक। ये सारी सेवाओं का आयोजन वृंदा देवी करती है वृंदा कुंड से। तो वही वृंदा देवी एक लीला में शाप प्राप्त होता है तो वो पौधा बन जाती है, भगवान उसी लीला में शिला बन जाते हैं शालिग्राम का। और पृथ्वी पर हम सबको कृपा करने के लिए वृंदा देवी तुलसी देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। तो वृंदा देवी का मूल स्थान है राधा गोविंद जी का मंदिर। ठीक है। फिर वैसे ही औरंगजेब के आतंक की वजह से मदन मोहन जी भी वृंदावन से निकले हैं, राधा कुंड में रुके हैं, फिर काम्यवन में आए। काम्यवन में आज उनकी सेवा जो है वो पुष्टि मार्ग उनके पास है, इसलिए वो बाल स्वरूप में लीला कर रहे हैं। यानी 5 घंटा सोते हैं, 5 मिनट जगते हैं, फिर 5 घंटा सोते हैं। बालक है ना, तो उनका नाम है गोकुल चंद्रमा मंदिर।
लेकिन वास्तव में वो राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। वहाँ से मदन मोहन जी जयपुर गए, जयपुर से करौली गए। फिर राधा वल्लभ जी जो हैं हित हरिवंश गोस्वामी महाराज के, वो भी पहले राधा कुंड में गए, वहाँ पर भी उनका बहुत सुंदर मंदिर है राधा वल्लभ जी का। और वहाँ से यहाँ पर आए, बहुत विशाल मंदिर है यहाँ पर उनका, राधा वल्लभ जी का। यहाँ पर बहुत समय रहे, लेकिन राधा वल्लभ जी यहीं से वापस चले गए जब आतंक समाप्त हो गया। हमारे सब विग्रह जो है वो जयपुर चले गए। फिर गोपीनाथ जी भी बंसीवट के किनारे से पहले राधा कुंड में आए, फिर काम्यवन में बहुत विशाल मंदिर है उनका, बहुत भव्य मंदिर। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ कम समय के लिए भी इतना विशाल मंदिर बनाते हैं। कितना भगवान का गौरव है, देखो आप। ऐसा टेम्पररी के छोटे से झोपड़ी में नहीं रहे हो, कितना भी दिन रहे महल में रहे, वो महल वैसे ही रहा, प्रतिमा मूर्ति आ गई वहाँ पर। फिर गोपीनाथ जी अभी विराजमान कहाँ है? जयपुर में विराजमान, बहुत सुंदर। और कौन बचता है? राधा विनोदी लाल, वो भी वृंदावन से अभी जयपुर में बसे हैं, वो भी यहाँ पर रुके हैं। फिर दामोदर जी, वो भी यहाँ पर रुके हैं, राधा कुंड पे भी रुके, यहाँ पर भी रुके, और यहाँ से जयपुर चले गए। और राधा माधव जो 8वीं सेंचुरी में जयदेव जी गोस्वामी द्वारा पूजित है, वो भी राधा कुंड में रुके, यहाँ पर भी रुके। अभी उनका कनक वृंदावन नाम से स्थान प्रसिद्ध है जो जयपुर में, बहुत सुंदर, कनक बाग के नाम से। फिर यहाँ पर 84 खंबा नाम की जगह है। नंद बाबा ने वो कंस के आतंक की वजह से कई बार शिफ्टिंग किया। पहले रहते थे गोकुल में, जमुना किनारे, बालक की प्राप्ति के लिए। फिर बालक की प्राप्ति हुई, फिर कंस का आतंक बढ़ा। आपने सोचा होगा ना, कृष्ण के आने के पहले वृंदावन में बड़ी शांति थी, कृष्ण के आने के बाद बड़ी अशांति फैल गई। क्या कहते हैं? अस्थिरता फैल गई, चिंता प्रकट हो गई, भय प्रकट हो गया, हर प्रकार के नेगेटिव इमोशन प्रकट हो गए। तो कृष्ण का होना अच्छा है कि बुरा है? कृष्ण का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो कृष्ण पर प्रेम करते हैं वो कृष्ण को उस पूरे पैकेज के साथ स्वीकार कर लेते। देखो कोई भी राक्षस बंबई में आया क्या, दिल्ली में आया क्या, कानपुर में आया, मद्रास में आया, जहां कृष्ण थे वही आया वो। जो भी आतंक हुआ, इंद्र ने कहा बंबई वर्षा की थी क्या? यहीं पर आतंकवादी वर्षा की थी। तो जहां पर कृष्ण है वही माया होती है। कृष्ण का सहारा लोगे तो माया का प्रभाव पर नहीं होगा। लेकिन निकटस्थ माया तारे झापटिया धोरे, अगर एक समय पर नजर हटी कृष्ण के ऊपर से तो दुर्घटना घटी। इसलिए सबसे अधिक माया वही होती है जहाँ कृष्ण होते हैं। इसलिए वृंदावन धाम में यात्रा करते समय सावधान रहना। आपको लगेगा मैं वृंदावन धाम में हूँ, दिव्य धाम में हूँ, दिव्य रज में हूँ, चिंतामणि धाम में हूँ, हाँ कामधेनु गाय यहाँ पर विहार कर रही है, गुरुदेव कथा कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। सबसे ज़्यादा माया उधर ही होती है, क्योंकि वो वेट करती है कब हटेगा ध्यान इनका, तो मैं पकड़ लेती हूँ। इसलिए वृंदावन धाम में हो या वृंदावन धाम के बाहर हो, सदैव कृष्ण और संतों के आश्रय में ही आपको रहना है, नहीं तो आप माया के गोद से बाहर नहीं छूट सकते। तो ये कंस के आतंक की वजह से ब्रज में एक सिस्टम थी, हर रोज एक शाम को मीटिंग होती थी, और वो मीटिंग की जगह का नाम है 84 खंबा। वो जगह का प्रयोजन क्या है? जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं कोई, तो उसमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल होता है। इवन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एक मीटिंग हॉल होता है ना, क्लब हाउस बोलते हैं उसको। उसमें आपको कोई एंगेजमेंट है, कोई फंक्शन है, कोई दीपावली है, कोई बर्थडे है, तो वो रेंट पे ले सकते हैं आप। लोगों को जगह चाहिए मिलने के लिए, एकत्र होने के लिए। घर में तो रहते हैं अपने, लेकिन कभी कभी एकत्र आकर कुछ बातचीत, कुछ मजा करने के लिए जगह चाहिए। यहाँ पर वो मिलने के लिए जगह चाहिए, चर्चा करना है सब लोगों को। क्या चर्चा करना है? आज क्या हुआ। वो कैसे पता चलेगा आपको आज क्या हुआ? बताओ, कृष्ण के जीवन में आज क्या हुआ ये नंद बाबा को कैसे पता चलता था? क्योंकि शाम को भाग भाग के ग्वाल बाग आते थे और एक साथ सब बोलते थे। कृष्ण भगवान बलराम भी बोलते थे क्या हुआ क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे सबका सुन रहे, सबको उसमें उत्कंठा है, मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा अपने अपने एंगल से। तो वो सारी खबर इकट्ठा करके फिर उनको कमरे में जाके नहला धुला के फिर ये ग्वाल बाल बड़े जो हैं वो मिलते थे। क्योंकि यहाँ बताने के बाद, नंद बाबा को बताने के बाद
सारे ग्वाल बाल अपने घर जाते थे और अपने मैया बाबा को बताते थे क्या हुआ आज, जैसे बकासुर को मारा, आज हमने ये किया, हमने वो किया। तो फिर वो जाकर बैठते थे, फिर आज जो घटना हुई उसके बारे में चर्चा करते थे। को कहते हैं एनालिटिकल डिस्कशन, केवल डिस्कशन नहीं, जो वरी है उसके अंदर, अपनी जो चिंता है, जो भी बाप रे बैल आया था, आज बैल को भगवान ने पता नहीं, विष्णु की बड़ी कृपा है हमारे कन्हैया पर, वो बैल को मार दिया, है ना। तो उसके बाद में फिर वो चर्चा करते थे, चिंताओं को प्रकट करते थे, उसका उपाय भी निकालते थे, कुछ करना पड़ेगा हमको है। तो उसमें तय करते कभी कभी यहाँ से शिफ्ट होना अच्छा है, यहाँ पर ज़्यादा ही कंस की नगरी बहुत पास में है गोकुल से, एक जमुना पार करते ही आ जाते हैं, तो हमको आगे चलना चाहिए, जमुना से दूर जाना चाहिए। जमुना के पास गए तो कृष्ण के लिए गए, जमुना से दूर भी गए तो कृष्ण के लिए गए। उनके जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, केवल कृष्ण परमानेंट होते हैं। कृष्ण के लिए एकदम ऑपोजिट चीज भी कर सकते हो। शंकर जी आए तो भगा दिया उनको अपमान करके, इतने बड़े महादेव को। फिर पूर्णमासी आई, गोपी से बताया, अरे बाबा आए थे, बड़े बड़े महान बाबा थे वो, आपने उनको भगा दिया, बालक रो रहा है अभी उनको जाके विनती करो, उनको ही बुलाओ, ताकि वो कुछ मंत्र फूकेंगे तो बालक रोना बंद करेगा। तो जिसको भगा दिया उसी को बुलावा भेजा। इनके लिए किसी का परहेज नहीं है, कोई ईगो भी नहीं है कि हमने इसको भगाया, हम कैसे बुलाएंगे, हम नहीं बुला सकते कि हमने उनको भगाया है। वो कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते। इसलिए गोकुल गए बालक की प्राप्ति के लिए, गोकुल छोड़ा उनकी सुरक्षा की। फिर छठेकरा आए, फिर यहाँ पर भी आए, और यहाँ पर भी 84 खंबा है। जहाँ जहाँ गए वहाँ 84 खंबा की निर्मित हुई। 84 खंबा का मतलब यह है कि ऐसा एक हॉल जिसमें छत है पूरा ऊपर और 84 खंबे हैं। तो कहते हैं उस स्थान पे आप जाएंगे आप और 84 खंबे गिनेंगे तो 84 के चक्र से हमकी मुक्ति हो जाएगी। तो गोकुल में भी है, छठेकरा में भी था, कामेवन में अभी भी है। फिर कामवन जो है वो प्रमुखता से जाना जाता है कामेश्वर महादेव की वजह से। वज्रनाभ ने 4 प्रमुख शिवजी बनाए। एक है भूतेश्वर महादेव, उसका पूजन किसने किया था? कंस ने किया था। कृष्ण को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए कंस ने भूतेश्वर का पूजन किया था। फिर शंकर महाराज हमारे गोपी बनकर ब्रज में आए और रास में प्रवेश किया, भगवान का चमर सेवा किया। भगवान ने वरदान दिया कि आप अभी ब्रज मंडल रास मंडल के बाहर जाओ और रास का दर्शन करो और मंडल की रक्षा भी करो, आपका नाम गोपेश्वर महादेव होगा और आपके अनुमति और कृपा के बिना किसी को आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चा नियम यह है कि वृंदावन धाम में प्रवेश करने के पहले गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए, उनकी कृपा लेनी चाहिए। उनकी कृपा से ही आप ब्रज में आध्यात्मिक दृष्टि से स्पिरिचुअली प्रवेश कर सकते हो। तीसरे है चक्रेश्वर महादेव, जहाँ पर चक्र जी ने, सुदर्शन चक्र ने भगवान की कृपा से अपना एक स्थान बनाया, भगवान ने उनको दे दिया वो स्थान। उसका नाम क्या है? चक्र तीर्थ। वो हमारे पांडाल से बहुत पास में है। तो चक्र तीर्थ के पास जो शिवजी विराजमान हुए उनका नाम था चक्रेश्वर महादेव, जिनको लोकल भाषा में चकलेश्वर महादेव कहते हैं। तो तीसरे महादेव हैं गोवर्धन वासी, और चौथे महादेव है कामेश्वर महादेव, जो कामदेव में विराजमान है। कहते कामदेव कामेश्वर महादेव का पूजन करने से, दर्शन करने से सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो कामनाएं 2 प्रकार की होती है, स्पिरिचुअल और मटेरियल। अधिकतर हम लोग कौन सी कामना करते हैं? सब लोग कितना भी माला फेरेंगे ना, मटेरियल डिजायर कम नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि पहले ठीक थे, तो माला करने के बाद ज्यादा हो रहा है कुछ। पहले थोड़ा कंट्रोल में थे, कुछ ज्यादा गुस्सा आता है। और घर वाले बोलते हैं क्या माला फेर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? तो फर्क तो नहीं पड़ रहा है, उल्टा और खराब होते जा रहे हो। तो क्या अंदर से मंथन होता है ना, तो अंदर जो कहते हैं ना वो प्रेसिपिटेशन होता है ना, जो मट्टी है जल में, जल स्थिर रहेगा तो वो सारी मट्टी नीचे रहती है और क्लियर जल ऊपर रहता है। उस पानी को थोड़ा हिलाओ तो क्या होता है, सारी नीचे की मट्टी ऊपर आ जाती है। जो सुप्त इच्छाएं हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ऊपर आने लगती है।
उनका एक होता है ना टर्बुलेंस, उनका मंथन प्राय ऐसे स्थिति होती है कि पता नहीं कहाँ से इच्छाएं आ रही है, बाप रे, अनंत इच्छाएं प्रकट हो रही है। फिर वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लोग भागते रहते हैं, कैसे पूरी करें, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि जब वो भौतिक इच्छाओं को हम लोग पीछा करते हैं, कभी तो पूरी भी हो जाती है, तो भौतिक इच्छाओं को पूरी होने के बाद जो खुशी मिलती है वो केवल कुछ समय के लिए ही टिकती है, और केवल कुछ समय के बाद समाप्त नहीं होती है। वही खुशी कुछ समय के बाद दुखों का लंबा समय तक का कारण बनती है। आपको समझ में आया? ठीक से समझ लो इस फॉर्मूला को। मटेरियल डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ मटेरियल डिजायर, हैप्पीनेस, एंड ऑफ हैप्पीनेस एंड बिगिनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म मिजरी, ये उसका सीक्वेंस है। कोई भी इच्छा लो। और ऐसे भी कहा गया है कि भौतिक दुनिया में जो खुशी है ना, खुशी वो केवल खुशी आने तक ही खुशी होती है। क्या समझ में आया आपको? तो समझो अभी आईफोन का जमाना है, पूरे दुनिया में बोलबाला है, हल्ला मच रहा है, और आपने समझो आईफोन बुक किया है, तो आपको आज से आईफोन आने तक ही आपको खुशी रहेगी कि आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आपका एंगेजमेंट हो गया है और शादी 1 साल बाद तय हो गई है, तो आज से 1 साल तक आपको बहुत खुशी मिलेगी। सही खुशी केवल तभी रहेगी, एंड इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीसिपेटरी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इन एंटीसिपेशन ऑफ अपकमिंग हैप्पीनेस। एक्चुअली वही हैप्पीनेस है ट्रू में, सही में, और वो भी इल्यूजन है, क्योंकि अभी तक आई नहीं है वो। और जब वो आती है तो इल्यूजन खत्म हो जाता है, फिर लगता है क्यों किया हमने, why I did this? The source of my ultimate happiness has become source of my ultimate misery. इसलिए इतना आई थिंक प्रवचन काफी है कि ज्यादा मटेरियल डिजायर के पीछे मत भागो, क्योंकि सारी मटेरियल डिजायर्स किसी भी प्रकार की हो, कोई भी तरीके की हो, कितना भी विनोद हो, कितना भी आप हंसते होंगे, लेकिन सारे मटेरियल डिजायर्स का अंजाम ऐसे ही होता है और कोई नया नहीं होता है। और सब लोग सारी मटेरियल खुशियां प्राप्त करने के बाद भी दुखी ही रहते हैं। उसके अगेंस्ट स्पिरिचुअल डिजायर है कि आपको यात्रा जाना है, आपको प्रसाद खाना है, भगवान के नाम का जप करना है, आपको डीटी का श्रृंगार करना है, आपको वैष्णवों की सेवा करना है। आप ऐसे ही बोलते जाइए, गिनते जाइए। ये आनंद कैसे है? ये शुरुआत में भी आनंद है और बढ़ता हुआ आनंद है। आप और करेंगे और करते रहेंगे तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न छूटे, है ना? उसका खर्चा नहीं होता है, आप प्राप्त करेंगे तो वो खत्म नहीं हो जाता है। और आपकी ये जो आनंद है वो कोई लूट नहीं सकता है, कोई उसको कंटामिनेट नहीं कर सकता है। और दिन दिन बढ़त जाए, जैसे आप करते जाओगे वो बढ़ते जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा, कभी भी वो दुख का कारण नहीं होगा। वैष्णवों की सेवा करके कभी भी दुख का कारण नहीं बनता है वो सेवा। इसलिए यहाँ पर आने के बाद में भौतिक और स्पिरिचुअल दोनों ही इच्छाओं की पूर्ति होती है। आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी इच्छा प्रबल रूप में प्रकट कर रहे हैं। और घाटा और बेनिफिट जो है वो आपका ही है, ज़्यादा घाटा है कम बेनिफिट है, याद रखना। इसलिए काम मन में आकर आपको केवल आध्यात्मिक इच्छा ही करनी चाहिए। भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति आसक्ति प्राप्त हो, भगवान की सेवा प्राप्त हो, भगवान के भक्तों की सेवा प्राप्त हो, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम हो, कोई द्वेष न हो, कोई कंपटीशन न हो, कोई मत्सर न पैदा हो, ईर्ष्या न पैदा हो, उनके प्रति भक्तों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, भक्तों के प्रति आसक्ति सेवा मिले उनकी जन्म जन्मांतर तक। यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, इच्छा प्रकट करने बेस्ट श्लोक कौन सा है पता है आपको? न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। और भी एक अच्छी प्रार्थना है, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्न चितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान आपके नाम में कब रुचि उत्पन्न होगी, यहाँ पर वो इच्छा कर सकते हैं।
और एक लास्ट वाली भी इच्छा कर सकते हैं। आश्लिष्ट वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे भगवान, प्यार करो चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ दूर भगाओ, मैं सब विधि शरण तिहारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। आप हमें गले लगाओ या दर्शन न देकर मर्माहत कर दो, ठुकरा दो या कुचल दो, लेकिन हम आपके ही रहेंगे। एक गीत गाते सब लोग के लिए, है ना? हम तुम्हारे थे हो प्रभु जी, बोलो। हम तुम्हारे हैं हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। भूतकाल वर्तमान काल हो गया ना दोनों। हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे घनश्याम, 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 ओ मेरे घनश्याम। बस यही इच्छा करो यहाँ पर, और एक अल्टीमेट इच्छा आप यहाँ प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि काम्यवन का एक अर्थ है बहुत अट्रैक्टिव, और दूसरा अर्थ है सब इच्छा पूर्ण करने वाला। तो एंड में ऐसी इच्छा पूर्ण व्यक्त करो, बेस्ट इच्छा ऑफ ऑल इच्छा, पता है कौन सी है? कोई इच्छा ही ना रहे, ये इच्छा सबसे बेस्ट है। आप भगवान से कहो कि कोई इच्छा ही ना हो। प्रभुपाद जी इसका प्रमाण है। प्रभुपाद जी को पूछा था एंड में, प्रभुपाद जी आपकी क्या इच्छा है? तो प्रभुपाद जी कहा था कोई इच्छा नहीं, नो डिजायर। दैट इज द बेस्ट सिचुएशन इन लाइफ। ओके, तो यहाँ पर अभी एक सुंदर चरण पहाड़ी है। यहाँ पर भगवान ने एक बार, वे क्या करे, अभी एक एक की लंबी लंबी कहानियां हैं, करे क्या? ये हरि बोल बोल के कुछ नहीं होगा, क्योंकि हरि बोल करेंगे और मैं कथा करूंगा तो मुझे और आपको, आपके लीडर को, सबको डांट पड़ेगी वहाँ पहुँचने के बाद। कोई बात नहीं। एक बार कृष्ण भगवान ने पहाड़ी पर चढ़कर मुरली बजाई थी, तो वो पत्थर पिघल गया था जहाँ पर वो खड़े थे। गोपियों के लिए, ग्वाल बालों के लिए मुरली बजाई थी उन्होंने। वो चरण पहाड़ी की जो मुरली है, वो ब्रह्मांड के आवरण को पार करते हुए, सारे ब्रह्मांड का जो महत तत्व है उसको पार करते हुए, विरजा को पार करते हुए, ब्रह्म ज्योति को पार करते हुए, वैकुंठ को पार करते हुए गौलोक पहुंच गया था वो ध्वनि मुरली का। तो वो मुरली भगवान ने चरण पहाड़ी में बजाई है। तो चरण चिन्ह है वहाँ पर बहुत सुंदर भगवान के, गाय के खूर के चिन्ह है, लकुटी के चिन्ह है, पहाड़ पर है। वो पहाड़ के सामने एक कुंड है, लोकलुक कुंड, जहाँ भगवान लुका छुपी खेला करते थे, ब्लाइंड फोल्ड। फिर एक बार बाबा, नंद बाबा और बड़े ग्वाल बाल ऐसे पैकिंग कर रहे थे। तो कृष्ण ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप जब नहीं हुए थे तो आपको पुत्र के रूप में, मतलब कोई पुत्र के रूप में प्राप्ति होने के लिए हमने मन्नत मांगी थी कि हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो अभी तो आप होके 7 साल हो गए, अभी भी 4 धाम की यात्रा पूरी करने के गए नहीं हम लोग। हमको अपने शब्द को पूर्ण करना चाहिए। तो कहाँ जाएंगे आप? गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री जाएंगे। तो बाबा आप क्यों जाते हो व्रत छोड़कर? मैं उनको यही बुला लेता हूँ। अगर आपका बालक आपको कहे कि ये पर्वत है ना, मैं उठा लूंगा उसको, क्या है, ये बिल्डिंग उठा लूंगा मैं, आप लोग खाली हंसेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा आँख बंद कर लो, सब लोगों ने आँख बंद कर ली। अभी बोला आँख खोलो, तो सब लोग नर नारायण पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बीच में खड़े थे। साक्षात दर्शन किए। हर की पेड़ी, राम झूला, लक्ष्मण झूला, गंगा जी नीचे की वाली, ऊपर वाली गंगा जी गोमुख वाली, यमुनोत्री की जमुना, सारे दर्शन किए। फटाफट कपड़े उतार के स्नान किए और अपने मन्नत को पूरा किया उन्होंने। और भी कैसे? एकदम आसान। बहुत ऊंचा बर्फ, प्राणवायु की कमी, ऐसा कुछ संकट नहीं वहां पर। जाने आने का समय भी नहीं, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। क्योंकि ये सारे धाम यहाँ पर आना चाहते हैं। भगवान इन लीलाओं के माध्यम से उनको अपने ब्रज धाम में आश्रय देते हैं।
तो जितने भी धाम का मैं आगे वर्णन करूंगा आपको संक्षेप में, वो सारे धाम का एक गुण है अपने अपने जगह पर। कोई श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है, कोई और किसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वही धाम जब यहाँ आते हैं तो अपने सारे जो गुण धर्म हैं बाहर के, उनके साथ साथ यहाँ पर एक गुण धर्म को स्वीकार करते हैं, वो है कृपा और कृष्ण प्रेम, प्रेमा भक्ति। यहाँ पर उन धामों का दर्शन करेंगे आप, उन धामों का, तो आपको वो लाभ के साथ में कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो। तो वैसे और एक बार निकले बाबा, तो कृष्ण ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले पुरखों का श्राद्ध करने के लिए गया जा रहे हैं। भगवान ने कहा हम गया को यही बुला लेते, तो भगवान ने गया को यही बुला लिया। और रास्ते में आप जब आ रहे थे ना, उसी रास्ते में गया कुंड है, तो गया कुंड के रूप में भगवान ने गया धाम को आश्रय दिया। श्री नंद बाबा ने अपने पुरखों का श्राद्ध किया है वहाँ पर। इसका अर्थ है कि हमें भी अपने पुरखों का श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण के पिताजी भी कर रहे हैं, जिनके पुत्र कृष्ण है वो भी कर रहे हैं, और भगवान भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं क्या जरूरत है आपको। कोई बात नहीं। सो गया कुंड प्रकट हो गया, फिर भगवान ने विमल कुंड बनाया। एक साथ 3 करोड़ कन्याओं के साथ विवाह किया भगवान ने, पैरेलल टू कृष्ण लीला इन नंदगांव। काम्य वन में आकर 3 करोड़ महल बनाए और 3 करोड़ रूप में उन्होंने उनके साथ निवास किया। एक दिन 3 करोड़ नवविवाहित पत्नियों के साथ रास लीला किया, और जो सबकी आंखों से अश्रु बहे उससे विमल कुंड बना। 84,000 तीर्थ उसमें प्रवेश कर गए। इतना महान तीर्थ, भगवान ने कहा जो भी स्नान करेगा इसके अंदर दोबारा भौतिक विश्व में जन्म नहीं लेगा। हरि बोल। भगवान गणेश को विष्णु, चतुर्भुज विष्णु ने कामवन में परमानेंट निवास दिया है। देवताओं को ब्रजभूमि में परमानेंट निवास नहीं है, सिवाय शंकर और पार्वती को सारे ब्रज में प्रवेश है, और गणेश जी को केवल काम्यवन में निवास स्थान है। इस प्रकार से अभी केवल 5 लाइन बता दूंगा आपको, 5 कथाओं के जगह पर। ओके, यहाँ पर भगवान ने सेतु बंध, रामेश्वर महादेव, हिंदी महासागर, श्रीलंका और अशोक वाटिका को भी प्रकट किया है काम्यवन में। फिर यहीं पर पांडवों की 5 लीलाएं हुई है। पांडव यहीं पर सबसे पहले वनवास के लिए आए थे, यहीं पर पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ है। यहीं पर यक्ष कुंड की जो प्रश्नोत्तर हुए थे ना, फेमस क्वेश्चन आंसर्स, अहनि अहनि भूतानी, वो जो लीला हुई है वो भी यहाँ पर ही पांडव कुंड है, यक्ष कुंड, जहाँ पर धर्मराज जी ने युधिष्ठिर को प्रश्न पूछे थे और वो सब कुछ उत्तर सही दिए, तो चारों भाइयों को जीवंत किया उन्होंने। वो लीला भी यहाँ हुई थी। दुर्वासा मुनि भी 60,000 शिष्यों के साथ यहीं पर आए थे वनवास में, और यहीं पर भगवान ने बीच में आकर अक्षय पात्र से चावल का दाना खाकर उनका पेट खीर से भर दिया था। और वो यहाँ से प्रवेश किए जमुना से, वहाँ पर उल्टी दिशा में भाग के वहाँ से गायब हो गए। तो कैसे खाएंगे खाना? खाना खाने के लिए बुला रहे। यहीं पर द्रौपदी को अपमान करने के लिए जयद्रथ आया था, और द्रौपदी को अकेले देखकर छीन कर ले जाने के लिए पकड़ के ले गया। तो भीमसेन ने वगैरह उसको पकड़ा, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने उसको माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी चचेरी बहन का ये हस्बैंड है, कौरवों के 100 भाई और एक बहन थी दुश्शला, इसका एक पति है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको मारेंगे तो हमारी दुश्शला विधवा हो जाएगी और बहुत दुखी हो जाएगी, हम उस दुश्शला को दुखी नहीं करना चाहते, तो छोड़ दो। ये 5 लीलाएं पांडवों के जीवन में वनवास में यही पर हुई थी। पांडवों ने सबसे पहले वनवास यही बनाया था, और जितनी सेवा उन्होंने युवराज के रूप में हस्तिनापुर में नहीं की, उससे करोड़ों गुना साधुओं की सेवा उन्होंने अक्षय पात्र को प्राप्त करके जंगल में की, जब वो खुद नंगे पैर घूम रहे थे। तो टेक होम मैसेज के हमारे लिए क्या है? आपके पास सुविधा या धन दौलत या ऐश्वर्य न भी हो, फिर भी अनंत मात्रा में वैष्णवों की सेवा करने की इच्छा आपके अंदर, हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर की वैष्णवों की सेवा करने की इच्छा हमारी सुविधाओं पर और रिसोर्सेस पर अवलंबित नहीं होनी चाहिए। यू मे बी पोरेस्ट ऑफ पुअर पर्सन, बट यू शुड कल्टिवेट एबंडेंट डिजायर टू सर्व द वैष्णवस। जंगल में उनके पास कुछ भी ना होते हुए
उनकी प्रबल इच्छा के कारण उनको अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। और जो सेवा दरबार में भी अपने युवराज होते हुए भी हस्तिनापुर में नहीं कर पाए, वो जंगल में नंगे पैर घूमते हुए भी कर पाए। करोड़ों गुना आदि साधुओं को भोजन कराया उन्होंने जंगल में। तो डोंट बी माइजरली इन डिजायर। जैसे यहाँ पर डिजायर की पूर्ति का स्थान है, लेकिन पहले हमको डिजायर कैसे करना है वो सीखना है। हाउ टू डिजायर एंड व्हाट टू डिजायर, वो सीखेंगे तो ये जगह आपके लिए पर्याप्त क्या कहते हैं रिस्पॉन्स देगी, प्रतिसाद देगी, है ना। बोलो कामवन धाम की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओनली वन।